चलिए भैया देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ड मैप। वर्ड मैप में हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान से समझिएगा। वर्ड मैप हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। वर्ड मैप में देखिएगा, और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो नए जुड़े हैं हमसे, हम उनको बता दें कि आप प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी पुरानी वीडियो डली है उसमें वर्ड मैप की शुरुआत से बिल्कुल मलेशिया से वो क्लास लीजिए। इसके बाद ये क्लास लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमने भैया वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद भैया आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए शोर ना करिए। चलिए भैया बताइए। अभी कहाँ, जब बना जब तो कहाँ, अभी कहाँ सिंगापुर में? यहां तक पढ़ा दिया है, याद है सबको? उल्टा कौन सुना सकता है, बताओ? जो बांग्लादेश, याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। बस इसके बाद चलिए भैया अब निकाल लीजिए मैप। मैप निकालिए सभी लोग, और जिसके पास मैप ना हो तो भैया मैप के बिना आपको ये वर्ड मैप याद ही नहीं हो सकता, समझ ही में नहीं आ सकता, इसलिए मैप का होना बहुत जरूरी है। मैप ले लीजिए सभी लोग। लाइए भैया हमें एक मैप दिखाइए। ये वाला मैप लेना है। देखिए भैया सबको हम बात डेली बताते हैं कौन सा मैप लेना है। ये वाला मैप लेना है, स्टूडेंट का एटलस। ये आप लोग ले लीजिएगा, इसी से हम भैया पूरा मैप पढ़ाते हैं। और एक बार वर्ड मैप पढ़ लो, बार बार सबसे भैया बताते हैं, एक बार वर्ड मैप पढ़ लो, आपको जीएस तो ऐसे लगेगी भैया, जो हार्ड जीएस होती है वो वर्ड मैप से तैयार हो जाती है। और एक बार वर्ड मैप पढ़ लोगे आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज हो जाएगी। चाहे इस वीडियो जो वर्ड मैप पढ़ाते हैं हम भैया, तो इसमें कोई ये नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं बस वही देखें, बूढ़े बुजुर्ग बच्चा कोई भी देखे, सबके लिए है। ये हमारी ये वाली वीडियो तो सबसे ज्यादा भैया बुजुर्ग ही देखते हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग देखते हैं। हाँ सबसे ज्यादा भैया ये वीडियो 40+ देखते हैं, पता पड़ जाता ना यूट्यूब में, तो 40 सबसे ज्यादा 40+ वाली वीडियो देखते हैं। तो सबके लिए नॉलेजेबल है ये वर्ड मैप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाना एक नया देश, इंडोनेशिया के नीचे एक देश है भैया, उसको पढ़ाना है। अब सबसे पहले तो भैया इसको हम सबसे पहले रब कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नई दिन से नई क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। मैपिंग की क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि वर्ड मैप नहीं पढ़ोगे तो भैया तैयार नहीं हो पाओगे एग्जाम के लिए। देखिएगा ये है भैया आपका इंडोनेशिया। ये क्या है? ये पूरा इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के भैया, इंडोनेशिया के नीचे आपको एक देश मिलेगा छोटा सा। कौन सा? तिमोर लेस्टे। जैसे मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो, अपने मैप में भैया देखिए, स्टूडेंट के मैप में देखिए, देखना यहाँ पे जैसे ये होगा, जैसे इंडोनेशिया, जैसे ये होगा इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के नीचे आपको एक छोटा सा देश मिलेगा। इस देश का नाम है तिमोर लेस्टे। कौन सा? तिमोर लेस्टे। मिला कि नहीं मिला? ये देश का नाम बताइए।
इस देश का नाम है भैया तिमोर लेस्ते। इसका नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। इस देश का नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस देश का नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। अब भैया समझना, अब समझना, ये तिमोर लेस्ते देश है, ये तिमोर लेस्ते देश है ना, इसकी राजधानी आपको देखो यहाँ पे मिलेगी, दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। दिल्ली। एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखना ध्यान से भैया। क्वेश्चन पूछा गया था भारत की राजधानी क्या है? पहला ही ऑप्शन क्या था? दिल्ली। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन समझना, भारत की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन था दिल्ली। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था दिल्ली। पहला ऑप्शन क्या था? दिल्ली। और दूसरा ऑप्शन था भोपाल, तीसरा इलाहाबाद और चौथा था भैया नई दिल्ली। और जिसने भैया देखा, जैसे जल्दीबाजी में इतना सरल क्वेश्चन आया, भारत की राजधानी दिल्ली लगा दिया। और वैसे भारत की राजधानी का है नई दिल्ली, और दिल्ली किसकी है? तिमोर लेस्ते की। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। कल से भैया, कल से ये वर्ल्ड मैप की क्लास भैया, ऑफलाइन जो क्लास है उसका टाइम चेंज हो गया है। जो वर्ल्ड मैप की क्लास है भैया, वो उसका टाइम हो गया 12:30 बजे से। जो अभी आए हैं उनको बता दें, 12:30 बजे से। थोड़ा सा ब्रेक नहीं मिलता लड़कों को, है ना, तो कम से कम जैसे क्लास छूटी आपकी मैथ की, तो थोड़ा सा आधा एक घंटा का ब्रेक मिल जाएगा, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे लड़के, है ना। थोड़ा सा जैसे बैठ लिया, थोड़ा सा पानी आनी पियाए, घर में जाके जैसे रूम जिससे रहते हैं वो खाना पीना खाए, तो इसलिए टाइम चेंज कर दिया हमने। वो 12 बजे की क्लास थी, वो कितने बजे से चलेगी अब? 12:30 बजे से। समझ गए सब लोग? ठीक, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये इंडोनेशिया के नीचे एक देश है तिमोर लेस्ते, और तिमोर लेस्ते की राजधानी बताइए? दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। ये भैया देखना है किसका भाग था? इंडोनेशिया का भाग था। पहले इंडोनेशिया ना तिमोर लेस्ते पहले पुर्तगाल के गुलाम थे, पुर्तगाल का अधीन थे। इसके बाद ये भैया पुर्तगाल से आजाद हुए थे। इसके बाद ये भैया ये इंडोनेशिया से कौन अलग हो गया था? तिमोर लेस्ते। और भैया इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? आसियान का नवीनतम देश, आसियान का 11वां देश, जो आसियान संगठन है, उसका नवीनतम देश कौन है? ऐसे जो भैया इंडोनेशिया से अलग हुआ, जब इंडोनेशिया से अलग हुआ तो ये भी आसियान में शामिल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। यही से बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। और ये आसियान का नवीनतम देश है। ये क्वेश्चन इससे बनेगा, इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि पहले ये पुर्तगाल का भैया उपनिवेश था। पहले ये किसका उपनिवेश था? पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, मतलब पुर्तगाल का भैया, पुर्तगाल इसमें कहाँ राज्य करता था। इसके बाद ये किससे आजाद स्वतंत्र हुआ था? इंडोनेशिया से। ये किससे आजाद हुआ था? पहले पुर्तगाल से आजाद हुआ, इसके बाद किससे आजाद हुआ? इंडोनेशिया से। और इंडोनेशिया से भैया ये कब आजाद हुआ? 2002 में। 2002 19 मई 2002 को ये इंडोनेशिया से आजाद हुआ था। कौन? तिमोर लेस्ते। और तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो राजधानी है। यदि एग्जाम में पूछेगा, भारत के एग्जाम में, यानी एग्जाम कोई भी एग्जाम देना है आप, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। पहले ये पुर्तगाल का उपनिवेश रहा, इसके बाद ये किससे आजाद हो गया? इंडोनेशिया। और एक अलग से देश बन गया, कौन सा? तिमोर लेस्ते। आगे याद हो जाएगी। अब अपन को एक देश और जोड़ लेना है। इंडोनेशिया के बाद कौन? अच्छा, इंडोनेशिया के बाद तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। ठीक, आगे बढ़िए। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बेटा, आ गई। इंडोनेशिया के बाद एक देश कौन सा? तिमोर लेस्ते। कौन सा देश? तिमोर लेस्ते। अब भैया अपन को देखना है आगे। आगे देखिएगा, देखना भैया। मान लो ये तो भारत है, यहाँ भारत मान लो। भारत के बाद ये तो भैया भारत के इस साइड कौन सा देश? पहले म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते। याद हो गए? आइए भैया आगे दे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अब भैया यहाँ पे एक देश मिलेगा, यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा, यहाँ पे भैया एक देश मिलेगा जिसका नाम है फिलीपींस। देखो मैप में जस्ट बगल में आओ, मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे एक देश मिलेगा भैया जिसका नाम क्या है? फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। मिला मैप में कि नहीं मिला? जिसको मिल गया वो हाईलाइट करो उसको, जिसको ना मिला ऊपर हाथ उठा दो, हम बता दें उसको कहाँ है। फिलीपींस जिसको ना मिला हो बता दो, हम बता देंगे उसको। द्वीपों से मिलकर भैया बना है। फिलीपींस को दो भागों में बांटा गया, दो द्वीपों के टाइप में बना है, ऐसे बना है। मैप में देखिएगा, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब भैया फिलीपींस के बारे में जानते हैं अपन लोग भैया फिलीपींस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात फिलीपींस से जो पूछा जाएगा, फिलीपींस में दो बड़े द्वीप हैं। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? दो बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। कौन सा देश? दो बड़े भैया द्वीपों से मिलकर बना है। कौन सा देश? फिलीपींस। इसमें कितने द्वीप हैं? दो। फिलीपींस में दो द्वीप हैं भैया। कौन कौन से? देखना, दो द्वीप हैं, ऊपर वाला लुजोन द्वीप और ये नीचे वाला मिंडनाओ। दो द्वीप कौन कौन से? ऊपर वाला कौन सा द्वीप है? लुजोन। ऊपर वाले द्वीप को क्या बोलेंगे? अपन लोग भैया फिलीपींस पढ़ रहे, ध्यान से समझना। क्या पढ़ रहे? फिलीपींस। फिलीपींस भैया समझ में तो सबको आ रहा है ना? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो फिलीपींस से दो बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ऊपर वाले को लुजोन और नीचे वाले को मिंडनाओ। देखो मिले कि नहीं मिले दोनों? देखो देखिए भैया फिलीपींस में कितने द्वीप, फिलीपींस कितने द्वीपों से मिलकर बना है? दो द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से? लुजोन और याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, देखना ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं भैया। पहला द्वीप तो भैया उसका कौन सा हो गया? लुजोन। और दूसरा द्वीप कौन हो गया? मिंडनाओ। दूसरा कौन हो गया? मिंडनाओ। अब देखना एक चीज ध्यान समझो, फिलीपींस की राजधानी, अभी देखना ध्यान से, अभी बताते हैं। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है। कौन? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ध्यान समझ लो। फिलीपींस की राजधानी मनीला फिलीपींस के किस द्वीप पर है? क्वेश्चन पहला तो यही बने हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। किस द्वीप पर है? मिंडनाओ द्वीप पे नहीं है। किस द्वीप पर है? लुजोन। देखो लुजोन द्वीप पे आपके मिंडनाओ मिले। मैप में देखिएगा, मिला कि नहीं मिला? मिल गया तो उसको हाईलाइट करिए। आपका मैप कहाँ है? आपका कहाँ है? तुम्हारा मैप कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है? यहाँ तीनों लोगों के पास है। मैप ले लियो, बिना मैप के कुछ नहीं है। देखो तो कितने खचरा लड़का है हमारे, हैं? युद्ध लड़न जाते, बंदूक घरे छोड़े आते। कल जी के पास मैप ना हुआ भैया, कल मैप ना हुआ भैया, हम तो कान पकड़ के यू कैन गो नाउ करते हैं जज जी को हुए, यदि कल मैप लेके ना आए। यदि जिसके पास मैप ना होगा भैया उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हो, समझ लो। यदि मैप बताओ, जो मैनिंग चीज है भैया, आपकी तबीयत सी डाउन लग रही है, कुछ दिक्कत है क्या? है? सर दर्द दे रहा है क्या? यदि दिक्कत हो तो चले जाओ रूम पे, यदि दिक्कत हो तो चले जाओ रूम पे, नहीं तो आराम से बढ़िया अच्छे से बैठो। यदि ज्यादा भैया ज्यादा तो गर्मी है तो इतना ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ाई करो। वही तो, रिलैक्स पढ़ो, रिलैक्स से, ठीक है?
चेहरे से पता चल जाता है कि कौन कैसा है। चलिए देखिएगा, फिलीपींस की राजधानी कौन? फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, कौन से द्वीप पर है? लूजोन द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? लूजोन द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं। मनीला है जो, ध्यान समझिएगा, जो मनीला है, मनीला में भैया दो चीजें हैं। मनीला में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों चीजें हैं। मनीला में दो चीजें भैया अपन को याद रखनी है। फर्स्ट चीज कौन सी? फर्स्ट चीज कौन सी? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय तो उड़ीसा के कटक, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में, और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पूरे विश्व का। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बहुआ कहाँ पे? मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला में। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट आया। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट इसमें ये पूछा जाएगा भैया, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी? रोज ये कतई जहर क्वेश्चन है भैया, पेपर में बने वाले क्वेश्चन है। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भैया कहाँ पे है? मनीला में। समझ में आ गया? बोलिएगा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद और आगे बढ़िएगा। ये दो चीजें समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़िएगा। पहले ऊपर से थोड़ी और पढ़ लेने के बाद आगे नीचे आ। चलो भैया देखना, अब आओ लूजोन के ऊपर, लूजोन द्वीप के ऊपर आओ। आपको एक जल संधि मिलेगी, फिजिकल वाले मैप में देखना है। फिजिकल वाले मैप में देखिएगा, आपको यहां पर एक जल संधि मिलेगी, लूजोन जल संधि। कौन सी जल संधि? लूजोन की जल संधि। लूजोन के ऊपर, लूजोन के ऊपर मैप में देखिएगा एक जल संधि मिलेगी, लूजोन जल संधि। मिली कि नहीं मिली वाले ये बताओ? लूजोन जल संधि मिल गई? लूजोन जल संधि कहाँ पे है? लूजोन के ऊपर। लूजोन के ऊपर कौन सी जल संधि? लूजोन जल संधि। लूजोन के ऊपर एक जल संधि मिलेगी आपको, लूजोन की जल संधि। मिली कि नहीं मिली? बोलो, मिल गई। और लूजोन जल संधि जो है, जो लूजोन जल संधि है भैया, ध्यान से समझिएगा, लूजोन जल संधि किसको किसको भैया क्या करती है? किसको किसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है। ध्यान समझिए, किसको किसको जोड़ती है, किस किसको अलग करती है। तो देखना यहां पर ऊपर, जो ऊपर है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ पे थोड़ा सा बना, दोबारा से मिटा के इसको दोबारा से बनाते हैं, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं इसको मिटाल के। ये तो लिख लिया सबने? देखिएगा अब, मान लो ये कौन सा द्वीप है? लूजोन। और ये यहां पे है, देखना यहां पे ये लूजोन द्वीप है, ये लूजोन द्वीप है, और ये मिंडनाओ द्वीप है। लूजोन द्वीप पे ये एक जगह है, उसका नाम क्या है? ये यहाँ पे है मनीला। यहाँ पे क्या है? मनीला। यहाँ पे क्या है? मिंडनाओ। यहाँ पे क्या है? मिंडनाओ। ये है मिंडनाओ और ये है भैया लूजोन।
और मनीला में भैया दो चीज, एक तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला। अब यहाँ पे लूजोन के ऊपर, यहाँ पे लूजोन की जल संधि मिलेगी आपको, लूजोन जल संधि, लूजोन की जल संधि देखना। यहाँ पे फिलीपींस के ऊपर यहाँ पे पूरा चीन है, ये क्या है, चीन, और चीन यहाँ पूरा ये ऊपर चीन है, बिल्कुल पूरा ये चीन है, और चीन के नीचे यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है, इस देश का नाम है ताइवान। क्या नाम है, ताइवान। इस देश का नाम है ताइवान। क्या नाम है, तो ताइवान और लूजोन को, ताइवान और फिलीपींस को भैया अलग करने वाली जल संधि, ताइवान किसको अलग करने वाली है भैया, ये किसको, ताइवान और फिलीपींस। देशों में नाम क्या आएगा, ताइवान और फिलीपींस। और फिलीपींस का कौन सा द्वीप, तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी, लूजोन जल संधि। अब आ जाए तुमसे भैया पानी वाला पूछ ले, किसको पानी के जोड़ती है, तो यहाँ पे भैया देखो मैप में, यहाँ पे मिलेगा आपको दक्षिण चीन सागर। मैप में देखिए मिला कि नहीं मिला, दक्षिण चीन सागर। और यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पे होगा भैया का फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर। लूजोन की जल संधि किसको जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर, और किसको अलग करती है, ताइवान और फिलीपींस, ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है, और भैया फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। याद हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भैया फिलीपींस और ताइवान को अलग करना और दक्षिण चीन सागर और भैया फिलीपींस सागर को जोड़ना, कौन सी जल संधि। अब तुमसे परीक्षा में भैया आया लूजोन जल संधि, तो तुरंत याद करोगे लूजोन जल संधि सर जी ने पढ़ाई थी कहाँ पे, सर जी ने पढ़ाया था भैया लूजोन से संबंधित लूजोन द्वीप कहाँ है, फिलीपींस में। फिलीपींस के ऊपर कौन सा देश, ताइवान। तो ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है, और यहाँ पे फिलीपींस सागर, यहाँ पे दक्षिण चीन सागर, तो भैया इनको क्या करती है, जोड़ती है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैप से याद करोगे तो आपको याद बना रहेगा, और रटोगे, रट्टा फेकेशन मारोगे वो भैया आज याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन, और भैया 10-15 दिन के बाद जो जब जैसे टॉपिक बदलेगा वो आपको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। और मैप से याद रखोगे, मैप से पढ़ो पूरा, तो मैप कायम मैप से सिखा रहा है, यही वजह से मैप से सिखा रहा है कि तुम्हें याद बन रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलिएगा, आ रहा है। yes, sir. अब आइएगा, यहाँ पे क्या है, मिंडनाओ। कहा है यहाँ पे, मिंडनाओ। क्या है भैया, मिंडनाओ। अब मिंडनाओ के आपको आना है भैया पूरब में। मिंडनाओ के कहाँ पे आना है, यहाँ पे भैया मिंडनाओ के आपके पूरब में आना है। मिंडनाओ के पूरब में आइए, आपको एक खाई मिलेगी। कौन सी खाई है, देखो मैप में, मरियाना की खाई। मिली कि नहीं मिली, मिंडनाओ द्वीप के पूरब में, मिंडनाओ द्वीप के पूरब में मिला कि नहीं मिला, मिंडनाओ द्वीप के पूरब में कौन सी खाई, और यहाँ पे कौन सा सागर है, ये वाला। मैप में देखो, मैप पे देख के बताओ। प्रशांत, फिलीपींस सागर तो ऊपर है, यहाँ पे पूरा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी खाई, मरियाना की खाई। कौन सी खाई बेटा, मरियाना की खाई। लगभग 11,000 मीटर है। कितनी है, लगभग 11,000 मीटर। कितना भैया, लगभग में कितनी, 11,000 मीटर है इसकी गहराई। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त इसको बोल देते हैं, मरियाना गर्त बोल दो, चाहे क्या बोल दो, मरियाना गर्त। और इसी को भैया बोल दो चैलेंजर डीप, यही के चैलेंजर डीप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। ध्यान से समझिएगा, एक बार ध्यान से समझ लो भैया। फिलीपींस के बारे में बता रहे थे हम। फिलीपींस के बाद भैया हमने बताया मिंडनाओ द्वीप के बारे में। जो मिंडनाओ द्वीप है, मिंडनाओ द्वीप के पूरब में कौन सी खाई है? मरियाना की खाई, या भैया इसी को क्या बोल देंगे? चैलेंजर डीप। क्या बोलेंगे? चैलेंजर डीप। मरियाना की खाई, या इसको क्या बोल देंगे? चैलेंजर डीप। मरियाना की खाई या चैलेंजर डीप, मरियाना की खाई या चैलेंजर डीप। इसकी भैया लगभग में कितनी गहरी है ये? लगभग 11,000 मीटर। और हिमालय की ऊंचाई भैया, हिमालय की ऊंचाई लगभग 9,000 मीटर है। कितनी है? अब समझ लो जब हिमालय कितना ऊंचा है, और हिमालय से भी भैया यदि हिमालय ये वाली खाई में, पूरा हिमालय उठा के वाली खाई में धर दो जाए तो हिमालय का हो जाए भैया। कैसे की गहराई हिमालय से कितनी है? 2,000 मीटर ज्यादा है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? लगभग 9,000 मीटर है हिमालय की ऊंचाई। और मरियाना की गहराई कितनी है? यदि हिमालय को उठा के और मरियाना खाई में डुबो दिया जाए तो भैया हिमालय दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो भैया हिमालय से भी ज्यादा है। इस यहाँ से जैसे कोई पर्वत ऊंचा होता है ना, कोई पर्वत ऊंचा होता है तो ऊंचाई वाले जब पर्वत होते हैं ना, उसके आसपास से हवाई जहाज नहीं गुजारते। क्यों? शायद धोखे से भैया ना रेंज पकड़ पाई और टकरा ना जाए। ऐसा ही भैया जो ज्यादा गहरी समुद्र में खाई होती है, ज्यादा गहरी खाई होती है, तो उसके ऊपर से समुद्र जहाज को नहीं निकाला जाता। जैसे अपन लोग तालाब में नहाने जाते हैं, कहते भैया वहां ना जाइयो, वहां बहुत गहरा है, वहां खाई है, वहां ना जाइयो। काहे भैया? होते डूब ना जाइए। तो जो ज्यादा गहरी होते हैं, खाई होती है, तो भैया ये मरियाना की खाई है ना, मरियाना की खाई के ऊपर से कभी भी जहाज को नहीं गुजारा जाता। जैसे हिमालय के ऊपर से भैया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं गुजारते। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलिएगा। तो ये वाली जो मरियाना की खाई है भैया, वो प्रशांत महासागर और पूरे विश्व की सबसे गहरी खाई है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई, विश्व की सबसे गहरी खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, जावा खाई या सुमात्रा खाई। पढ़ाया नहीं था कल? याद हुए तो जल्दी भूल गए? कल बताया था हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई लूजो वो जावा खाई या सुमात्रा की खाई, सोंडा की खाई या जावा की खाई। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। या भैया एक क्या बोल देते हैं? चैलेंजर डीप बोल देते इसको। क्या बोल देते हैं? चैलेंजर डीप। और जो भैया फिलीपींस का मिंडनाओ द्वीप की कौन सी दिशा में है? एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, एक भैया यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि मरियाना की खाई मिंडनाओ द्वीप के किस दिशा में है? ऑप्शन था पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब। और कई लगाए आए थे पूरब में, कहो उत्तर में। पता ना हुआ है जिसको भैया क्या नहीं होगा, जिसको पता नहीं होगा, जिसको भैया पता नहीं होगा तो वो भैया क्या लगाएगा? गलत लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जिसको यही पता नहीं है कि मरियाना की खाई कहाँ है, मरियाना की खाई है कहाँ, तो वो तो लगा ही आएगा, है ना। इसीलिए देखो ये सब चीजें भैया अपन को कोई बगैर मैप के कोई बता ही नहीं सकता। जब जो मैप पढ़ाएगा वही भैया ये सब चीजें बता सकता है। और जो लोग मैप नहीं पढ़ रहे हैं वो भैया अपने आप की तैयारी को मजबूत नहीं कर रहे, कमजोर बना रहे हैं। अरे थोड़ा सा अभी तो युवा है, थोड़ा सा संघर्ष दिखाओ, थोड़ा सा पढ़ो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो थोड़े जोश दिखा के पढ़ो ये सब चीजें। मैप भले ही हम जानते हैं कि सुबह से जो लोग पढ़ते हैं और ये वाला बैच पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, धूप भी होती है, अरे लेकिन फिर भी अपन को तो कुछ कौन जिंदगी भर पढ़ना है, 2-4 महीने पढ़ेंगे। अरे पढ़ लो, मजबूत हो जाएगा। चलिएगा अब भैया एक खाई और अपन के पढ़ने हैं। मिंडनाओ के उत्तर दिशा में है। कहाँ पे? मिंडनाओ के उत्तर दिशा में एक खाई है जिसका नाम है भैया मिंडनाओ की खाई। देखो मैप में मिली कि नहीं मिली? मिंडनाओ के उत्तर दिशा में एक मिंडनाओ की खाई है। मैप में देखो मिली कि नहीं मिली?
मैप में देखिए सभी लोग, मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, मिली। यहाँ पे मिंडनाओ के भैया उत्तर में देखो, यो तो पूरब होगा और यो ऊपर का वो उत्तर, तो मिंडनाओ के उत्तर में एक मिंडनाओ की खाई है। मिला कि नहीं मिला? मिंडनाओ के उत्तर में कौन सी खाई है? मिंडनाओ की खाई। और मिंडनाओ के पूरब में मरियाना की खाई। और मिंडनाओ की खाई की भैया गहराई कितनी है? लगभग में 10,500 मीटर, लगभग 10,500, लगभग 10,500 मीटर है। जा भी तो ई में भी तो भैया हिमालय पर्वत के डुबो जाए तो ई में भी तो डूब जाए, जा भी तो है भैया 10,500। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 9,000 मीटर, और ये की तो 10,500 है। और सबसे ज्यादा कितनी है? लगभग 11,000। कितनी है? लगभग 11,000 मीटर। तो दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी है ये मरियाना, मरियाना गर्त जिसको बोलते हैं, मरियाना की खाई बोलते हैं। क्या बोलते थे? गड्ढा। सबसे ज्यादा समुद्र में गड्ढा, सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? मरियाना की खाई। जब मरना हो जिसको तो ये तक जाना, मरियाना में जाना हो, बस कूद जाना। ऐसे यहाँ पे भैया जो गया वो बचा नहीं है। सबसे ज्यादा गहरा है कौन सा? मरियाना की खाई, बहुत गहरी है भैया। बताओ कि सब हिमालय पर्वत कितना है ऊंचा है, वो भी इसमें डूब जाए तो फिर तुम तो कौन खेत की मूली आओ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब बोलो। सबसे ज्यादा भैया गहरी कौन सी खाई है? कौन सी खाई? मरियाना की खाई। ध्यान से समझ लेना। अब भैया अपन लोगों ने क्या पढ़ा है आज? फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस के 2 द्वीपों को भैया बताया हमने, कौन कौन से? लूजोन का द्वीप और मिंडनाओ का द्वीप। लू और फिलीपींस की राजधानी मनीला कौन से द्वीप पे है? लूजोन द्वीप पर। और ध्यान से समझिएगा, जो लूजोन और मिंडनाओ है, लूजोन की राजधानी जो मनीला है, वहां पे क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कहाँ है भैया? मनीला में। और एक चीज बताओ, लूजोन की जल संधि किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको हटाती है? मिंडनाओ द्वीप के पूरब में कौन सी खाई है? मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में कौन सी खाई है? कौन सी? विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। जो कितनी गहराई है की? लगभग में 11,000 मीटर। कितनी? 11,000 मीटर लगभग। और मिंडनाओ की खाई की 10.5। और एक यहाँ पे एक वो है जावा की खाई है, सुंडा की खाई, लगभग 7.5 या 7,000 मीटर। 7.5, लगभग में 7.5। हाँ, चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिलीपींस के बारे में समझ में आया सबको? बोलिएगा, याद हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़े। अब एक और देश जोड़ लेना है अपन को। कौन सा? फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। कौन सा देश? घर में जाके भैया स्वयं का वर्ल्ड मैप बनाना है। एक बड़ा पेज लेना है। जब पूरा एशिया खत्म हो जाए, पूरा एशिया के 48 देश हो जाए, तो एशिया का खुद से बेहतरीन मैप, और हर देश में अलग अलग रंग भर करके दीवार में चिपका लेना, किसी को गिफ्ट कर देना, बेहतरीन बना करके सब मढ़वा के हमें गिफ्ट कर देना, हम अपने यहाँ लगा लेंगे नाम पीछे नीचे डाल के, क्योंकि किसी लड़के ने गिफ्ट किया, किसी लड़की ने गिफ्ट किया। जब तक कोचिंग चलेगी, जब तक टंगा रहे, या किसी को गिफ्ट, यदि किसी को भैया गिफ्ट दिया जाता है ना, वैसी चीजों में यदि किसी को गिफ्ट दिया जाए ना भैया, तो ऐसी चीज देना चाहिए। ये नहीं कि भैया जैसे आजकल के लड़का और लड़कियां सियार दे देती गिफ्ट में, टेडी बियर नहीं, वो टेडी बियर वही दे दें गिफ्ट में, ले टेडी बियर, हैप्पी न्यू ईयर। उन्होंने कहा ले हम तुम्हारा टेडी वो ले आए, सियार ले आए, सियार, है ना? तो वो ऐसे थोड़ी गिफ्ट